झारखंड विधानसभा की चंदन कैरी सुरक्षित सीट से दूर धूर राजनीतिक विरोधियों ने धमाकेदार तरीके से जनबल का प्रदर्शन करते हुए अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया। चंदन कैरी सुरक्षित विधानसभा क्षेत्र के निर्वाचित पदाधिकारी सब भूमि सुधार उप समाहर्ता प्रभास दत्ता के समक्ष झारखंड मुक्ति मोर्चा के टिकट से बतौर इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी उमाकांत रजक ने अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया। उधर चंदन कैरी सुरक्षित सीट से झारखंड के प्रतिपक्ष के नेता अमर कुमार बावरी ने भाजपा के टिकट से एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी के तौर पर अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया। दोनों प्रत्याशियों के नामांकन के दौरान भारी भीड़ उमड़ पड़ी थी। नारेबाजी भी जमकर चल रही थी। भीड़ लेकर चास के अनुमंडल कार्यालय पहुंचे दोनों धूर राजनीतिक विरोधियों ने अपनी ताकत का खूब प्रदर्शन किया। झारखंड मुक्ति मोर्चा के टिकट से चुनाव मैदान में आए उमाकांत रजक ने जहां अपनी पार्टी की ओर से और इंडिया गठबंधन की ओर से अपनी शक्ति का एहसास कराया, तो अमर कुमार बावरी भी किसी से पीछे नहीं रहे। उन्होंने भी गाजे बाजे के साथ जुलूस निकालकर यह बता दिया कि उनके बाजू में कितनी शक्ति है। अमर कुमार बावरी घर से निकले, मंदिरों में माथा टेका और फिर चास पहुंचकर निर्वाचित पदाधिकारी को अपना नामांकन पर्चा थमा दिया। इन दोनों दिग्गजों के चुनाव मैदान में आने से इस बार भी चंदन कैरी में कांटे की टक्कर की संभावनाएं बनने लगी है। पिछले 2019 के चुनाव में भी उमाकांत रजक और अमर कुमार बावरी चुनाव मैदान में आमने सामने थे। तब उमाकांत रजक आसू पार्टी की ओर से दंगल में उतरे थे, तो अमर कुमार बावरी भारतीय जनता पार्टी के टिकट से चंदन कैरी सुरक्षित सीट से चुनावी मुकाबले के लिए मैदान में आए थे। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कांग्रेस के समर्थन से विजय कुमार रजवार को इस सीट से मैदान में उतारा था। उस चुनाव में परिस्थितियां भिन्न थी, पर इस बार चंदन कैरी में राजनीतिक समीकरण भी बदल गया है और राजनीतिक विरोधियों के सिंबल भी बदल गए हैं। उमाकांत रजक ने आसू से अपने लिए कोई संभावनाएं नहीं देखकर इस बार आसू को बाय बाय कर दिया है और उन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा का दामन थाम लिया है। कभी राजनीतिक शुरुआत करने वाले उमाकांत रजक जेएमएम में वापसी को अपना घर वापसी कहते हैं, लेकिन उनके आने से टिकट की दावेदारी में लगे विजय रजवार झारखंड मुक्ति मोर्चा से विस्थापित हो गए हैं और वे अपनी राजनीतिक धरातल ढूंढने में लगे हैं। मतलब इस बार का जो चुनाव होगा चंदन कैरी में और टक्कर का चुनाव होगा। हालांकि अभी एक और प्लेयर का आना बाकी है, वह प्लेयर होगा जयराम महतो की पार्टी जेएलकेएम का। इस पार्टी से कौन प्रत्याशी होता है, इसी के बाद यह तय होगा कि चंदन कैरी सुरक्षित सीट में मुकाबला कैसा होना है। लेकिन अभी चुनाव में नामांकन पर्चा दाखिल करने के बाद ही प्रत्याशी एक दूसरे पर हमलावर हो गए हैं। कभी खुद को माटी का बेटा बताने वाले उमाकांत रजक ने अपने प्रतिद्वंदी अमर कुमार बावरी को बंगाल का बेटा बता दिया था और उसे बाहरी करार दिया था। हम तो चंदन कैरी का माटी का बेटा है और कोई जो है ना बंगाल का बेटा है। तो बंगाल का बेटा चंदन कैरी का जमीन पर यहाँ पर जीतने के बाद कभी चंदन कैरी के गरीब गुरबा का सोचेगा क्या? कभी नहीं सोचेगा। इसलिए ख्याल करना है। आज जब नामांकन करने के बाद अमर कुमार बावरी को मौका मिला तो उन्होंने उमाकांत रजक के उस बयान का कठोर शब्दों में जवाब दिया और यह बता दिया कि अगर उमाकांत रजक एक बाप का बेटा है तो उनका नामांकन रद्द करा कर दिखा दें। अमर कुमार बावरी की इस ललकार के बाद पलटवार भी संभावित है और इसी के साथ चंदन कैरी में राजनीतिक सरगर्मी भी तेज होने की संभावनाएं हैं। और लड़ता है, आप मेरा नॉमिनेशन कैंसिल करा के दिखा दीजिए। अगर एक बाप का बेटा है तो करके दिखा दीजिए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये मूलवासी झारखंडियों के लड़ाई में हम सब लोग यहाँ से जो विस्थापित है, यहाँ आकर के जो ये चैलेंज करते हैं, उनको भी मैं बताना चाहता हूँ, क्योंकि ये विषय बहुत जगह से कानों में आई थी, इसको बोलना जरूरी था। बाकी कोई भूल त्रुटि हो रही है, होती ही है, मनुष्य है, त्रुटि होता ही है। अपने दिल कार्यकर्ता भी, अपने गार्जियन सब भी हैं, अपनी जनता भी है। क्षमा आपके बीच में हाथ जोड़ करके दंडवत करके मांगते हुए जो त्रुटि हुई है उसको सुधार का मौका दीजिए और आइए। बात करते करते अमर कुमार बावरी अपनी किसी भी गलती जो उनसे हुई हो उसके लिए क्षमा भी मांगते हैं और जनता की अदालत में आकर सुधार का मौका मांगते हैं। वे कहते हैं उसे मौका मिलना चाहिए, अगर गलती हुई है तो वे उसको सुधारेंगे और फिर दोनों हाथ जोड़ लेते हैं। अब जब चंदन कैरी सुरक्षित सीट से चुनावी मुकाबला धीरे धीरे ही सही सुलगने लगा है और कार्यकर्ताओं को अपने नेताओं के लिए उत्साह से भरने लगा है। कार्यकर्ता गला फाड़कर चिल्लाते हैं, अपने नेता के समर्थन में नारा लगाते हैं और फिर फिजा में चुनावी रंग घोलने लगते हैं। उड़ान लाइव ब्यूरो की रिपोर्ट।